नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में दलितों की बारात के साथ गांव के दबंग द्वारा मारपीट की गई। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काजिमाबाद में दलितों की बारात के साथ गांव के दबंग द्वारा मारपीट की गई, जिससे दूल्हा व ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात कार बैक करते समय एक बच्चा चपेट में आ गया, जिसे देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ड्राइवर अभिषेक व दूल्हे के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें दूल्हा और चालक घायल हो गए तथा कार को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को उपचार हेतु अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां दोनों को प्राथमिक उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं घायल कार चालक अभिषेक के पिता ने कोतवाली अतरौली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभिषेक कुमार। पिता का क्या नाम है? नीतू सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? नेहरूपुर से थोड़ी देर। अतरौली कोतवाली में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी? मैं अतरौली काजिमाबाद में आया था अपने दोस्त की बारात में। अच्छा। वहाँ पे ऐसा हुआ कि गाड़ी पीछे किसी में शायद ये बता रहे हैं कि बच्चे में लगी किसी में, तो वहाँ से ये पता नहीं है लगी नहीं है किसी में। वहाँ पे हमारे साथ मारपीट हुई है और वहाँ पे पैसे वैसे दूल्हे के साथ भी मारपीट हुई है। पैसे दूल्हे के पैसे और सहरा था और तुम्हारी चीज़ भी थी गाड़ी में, वो सब छीन ले गई है। मेरी गाड़ी की हालत ज़्यादा खराब। दूल्हा आपकी कार में था? जी। दूल्हे के साथ भी मारपीट की है? दूल्हे के साथ भी क्या लोगों के साथ मारपीट की गई? 2 बंदे के साथ। 2 लोगों के साथ? मेरे साथ और दूल्हे के साथ। अच्छा, फिर इसमें पुलिस को अवगत कराया आपने? थाने में मामला पंजीकृत कराया आपने? जी, करा दिया। अच्छा, क्या चाहते हो आप? मुझे चोट लगी है थोड़ी, तो देखना चाहता हूँ। अवगत कराना है कि दिनांक 28/5/25 को थाना अतरौली रायपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत एक बारात की गाड़ी एक बच्चे से टच होने से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी फिर मारपीट की घटना हुई, जिसमें मजरूब चालक की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच मामले को शांत करा दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में श्री वैष्णव महाविद्यालय में स्थापित 100 किलोवाट सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रोफेसर अमित भारद्वाज के द्वारा किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वैष्णव महाविद्यालय में स्थापित 100 किलोवाट और संयंत्र का उद्घाटन प्रोफेसर अमित भारद्वाज, निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के करकमलों द्वारा प्रोफेसर वीएल शर्मा, सहायक निदेशक उच्च शिक्षा की उपस्थिति में संपन्न होगा। ये सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिदिन 500 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे महाविद्यालय के बिजली के बिल में 90% की बचत होगी। इस संयंत्र को लगाने की लागत लगभग 35 लाख रुपए आई है। इसका 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य आज 30 मई तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं कल 31 मई को स्मृति एवं मेधा पुरस्कार का वितरण किया जाएगा, जिसमें अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 20 छात्राओं को मेधा पुरस्कार तथा विभिन्न प्रायोजकों द्वारा 14 स्मृति पुरस्कार तथा डीपी कुमार की ओर से 4 विशिष्ट मेधा पुरस्कार जीव विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रदान किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सीए अतुल गुप्ता, अध्यक्ष प्रबंध समिति सीए गौरव वाशने, सचिव प्रबंध समिति आदि उपस्थित रहे। मैं प्रोफेसर कृष्णा अग्रवाल यहाँ समाजशास्त्र विभाग में प्रभारी के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैं इस महाविद्यालय की मेधावी छात्र परिषद की संयोजक भी हूँ। अभी हम 31 मई 2025 को एक स्मृति एवं मेधा पुरस्कार समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। विगत वर्ष भी यह समारोह आयोजित किया गया था। इस वर्ष इस समारोह के अंतर्गत 22 मेधा पुरस्कार महाविद्यालय की तरफ से दिए जाएंगे और ये पुरस्कार उन बच्चों को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं आगरा विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अंतर्गत। ये समारोह 2023 में पास हुए विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। 22 मेधा पुरस्कारों के अतिरिक्त 14 स्मृति पुरस्कार भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये स्मृति पुरस्कार हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष जी, हमारे महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष जी के सुपुत्र और महाविद्यालय के कई प्राध्यापकों द्वारा प्रायोजित किए गए हैं और ये उन्होंने अपने प्रियजनों की स्मृति में स्पॉन्सर किए हैं। इसके अलावा 4 विशिष्ट मेधा पुरस्कार डॉक्टर पी कुमार जी द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 40
पुरस्कार इस समारोह के अंतर्गत दिए जाएंगे। जो मकसद है इस समारोह को आयोजित करने का वो यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर सके और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उनमें रुचि पैदा करने के लिए, और साथ ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके न केवल महाविद्यालय का नाम होगा बल्कि पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर, चूंकि हमारा महाविद्यालय ही इस तरह के स्मृति पुरस्कार और मेधा पुरस्कार प्रदान करता है, तो डेफिनेटली इससे हमारे स्टूडेंट्स को भी एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि वो अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सुनील कुमार गुप्ता, मैं इस कॉलेज की प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ और ये हमारे इस कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है जब 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम अपने महाविद्यालय में स्थापित करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन माननीय शिक्षा निदेशक श्री अमित भारद्वाज जी करेंगे। साथ में उनके जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब भी रहेंगे, BL शर्मा साहब भी रहेंगे, संयुक्त शिक्षा निदेशक। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय होगा अलीगढ़ का जिसमें सोलर सिस्टम 100 किलोवाट का लग रहा है और सोलर सिस्टम के फायदे इस महाविद्यालय को मिलेंगे क्योंकि जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा का जितना भी हम संचयन कर लें वो अपने ही लिए उपयोग का है और निश्चित रूप से उसका उपयोग छात्रों के हित में भी जाएगा। पहले लोगों में भावना ये रहती थी कि सोलर एनर्जी कम से कम लगाई जाए, लेकिन अब सोलर एनर्जी का प्रसार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाकी महाविद्यालय भी हमसे प्रेरणा लेकर अपने यहाँ सोलर एनर्जी का उपयोग शुरू करेंगे। दूसरा ही साथ में हम अमित भारद्वाज जी चूंकि मौजूद हैं तो हम मेधावी छात्रों का सम्मान करेंगे। हमारी प्रोफेसर कृष्णा अग्रवाल हैं, इन्होंने ये दिया जलाया है, इस ज्योति को हम बुझने नहीं देंगे, आगे और बढ़ाएंगे। जितने भी छात्र छात्रा इससे लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि मेधावी छात्र को एक सबसे बड़ी समस्या आती है कहीं कहीं पैसे की, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। कृष्णा जी बताएंगी इस बारे में कि कैसे वो इस योजना को आगे लागू करेंगी, छात्र छात्राओं को कैसे बेनिफिट, इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को और महाविद्यालय के बाहर के छात्र छात्राओं को कैसे बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। अभी हमारा पहला उद्देश्य इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ही आगे बढ़ाने का है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद अलीगढ़ में एक युवक द्वारा भगवान राम की अपमानजनक वीडियो बनाई गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनपद अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के कस्तली पला गांव में एक युवक के द्वारा भगवान राम की अपमानजनक वीडियो बनाई गई जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई, जिससे पूरे सनातनी समाज में आक्रोश देखने को मिला। वायरल वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। युवक की पहचान पिंटू निवासी गांव कस्तली पला के रूप में हुई है। इस अमर्यादित वायरल वीडियो की ग्रामीणों ने सूचना हिंदूवादी संगठनों को दी। संगठनों के द्वारा जवा थाने पर थानाध्यक्ष को फोन द्वारा अवगत कराया गया, जहां थानाध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए फोर्स को गांव कस्तली पला में भेजकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों व हिंदूवादी नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी, अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो सनातनी उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस तरह के अराजक तत्व क्षेत्र में खुले घूमते बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुख करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यक्रम में मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए एक खास रिपोर्ट। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यक्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अहिल्याबाई होलकर के सुशासन और सामाजिक कार्यों को प्रेरणा स्रोत बताया। राज्य मंत्री पासवान ने कहा, अहिल्याबाई होलकर जी का 28 वर्षों का शासन 300 साल पहले भी एक आदर्श सुशासन का उदाहरण था। उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर भाजपा सरकार देश भर में उनकी जयंती मना रही है। इस दौरान पासवान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या बेहद निंदनीय है। हमारी सेना ने इसका करारा जवाब दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत किसी भी परिस्थिति में झुकेगा नहीं। यहाँ पर आज देवी अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई जी का प्रोग्राम था
और यहाँ कमलेश पासवान जी ने जो उनके बारे में उनका जो विषय हमें सुनाया वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाया। महारानी देवी अहिल्याबाई जैसे हम भी अगर एक गुण भी अपने अंदर ले आए तो शायद देश का नहीं तो अपने घर का तो कल्याण कर ही सकते हैं। देवी अहिल्याबाई एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार नेतृत्व वाली महिला थी। उन्होंने जो देश के लिए किया हुआ है हम सबको बहुत प्रेरणा देने वाला है और हम चाहते हैं उनसे कुछ सीखें। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के ऊपर और उनके किए गए 28 साल का जो शासन था उनका, जो आज से 300 वर्ष पूर्व जिस तरह का एक सुशासन और अपने राज्य में जिस तरह का उन्होंने कार्य किया, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को मनाने का काम कर रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अलीगढ़ में आए थे। उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे अस्पताल बनाने की बात हो, चाहे IIT एम्स बनाने की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की बात हो, ऐसे तमाम कार्यों पर हमारी सरकार बहुत पूर्ण रूप से काम कर रही है। और मैं अलीगढ़ की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कोई बेहतरीन कार्यक्रम कराने के लिए। जिस तरह का पाकिस्तान के लोगों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुस्तानियों को गोली मारा है, उसकी जितना भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार के नेतृत्व में जिस तरह हमारे वीर जवानों ने, जिस तरह हमारी सेनाओं ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ये काबिले तारीफ है। भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी झुकने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जिन्हें लोक माता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने स्वशासन स्थापित किया 300 वर्ष पहले, आज 300 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले में उनकी जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में अलीगढ़ के महानगर में DS ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर का रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी और केंद्रीय मंत्री पासवान जी रहे थे। काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा। और क्योंकि जिस प्रकार से लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने सुशासन स्थापित किया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में जनता को प्रेरणा देने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर RPF पुलिस ने एक नाबालिग युवक को सकुशल बरामद किया, जिसे हथियार के बल पर बिहार से अगवा कर लिया जा रहा था। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर RPF पुलिस ने एक नाबालिग युवक को सकुशल बरामद किया, जिसे हथियार के बल पर बिहार से अगवा कर लाया जा रहा था। युवक की पहचान बिहार के गांव चोदा गोपालपुर निवासी विकास राज के रूप में हुई है। बता दें, युवक को 3 दिनों तक गया और अन्य स्थानों पर घुमाते रहे। इस दौरान मौका पाकर युवक ने ट्रेन में सवार एक यात्री के मोबाइल फोन से अपने परिजनों को संपर्क कर पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने अलीगढ़ RPF से मदद की गुहार लगाई। वहीं RPF टीम ने तत्परता दिखाते हुए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़कर युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान युवक को बंधक बनाकर ले जा रहे दोनों आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल RPF पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, एक बच्चा बरामद किया है बिहार का, क्या मामला है? कहां से कहां जा रहा था, कैसे आप लोगों ने बरामद किया, क्या हुआ इसके साथ? दिनांक 29/5/2025 को हेल्पलाइन से हमें मैसेज मिला कि एक ब्रह्मपुत्रा मेल गाड़ी है, ब्रह्मपुत्रा मेल के गार्ड से तीसरी बोगी में एक बच्चा, इसका हुलिया
उसके कपड़े पहने हुए कुछ फोटो मिली कि उसको कुछ लोग लेके आ रहे हैं, किडनैप करके लेके आ रहे हैं। तो उनके मुताबिक इस गाड़ी को 249 पे अटेंड किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जेम्स, रमेश जेम्स, कांस्टेबल जोगिंदर ने उस बच्चे को पहचान लिया, हुलिया मिलाया और उसको रिकवर किया। वो बच्चे का नाम विकास, उसके बाद बाप का नाम है बाबूलाल, जो कि चौरा गोपालपुर थाना बेटा डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार का रहने वाला है। पूछने पर बच्चे ने बताया कि 2 लोग मुझे पकड़ कर लेके आए और गाड़ी में बैठा लिया, उनके पास लग रहा कि पिस्टल है। मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पेशाब के यूरिन जाने के चक्कर में एक यात्री से मोबाइल लेके अपने पापा को अपने घर फोन किया। उन्होंने हेल्पलाइन को फोन किया, हेल्पलाइन से मैसेज जहां मिल गया तो मैं सही सलामत जहां उतर गया। उनको आरपीएफ पोस्ट अलीगढ़ पर लाया गया, जिसमें उसके बाद पूछताछ करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन अलीगढ़ को हैंड ओवर किया जाएगा। आरपीएफ अलीगढ़, आरपीएफ पोस्ट अलीगढ़, सारे स्टाफ बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अगली कार्रवाई की जा रही है, अमल में लाई जा रही है। सर कुछ बताया बच्चे को किडनैप क्यों किया गया था? कोई विवाद था या कोई प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई रजिस्ट्रेशन? ऐसा बच्चे ने कुछ नहीं बताया। अनजान लोग थे, ये गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही थी। जिस बच्चे को जो किडनैप किया गया था तब बता रहा है कब किडनैप किया था इसको? जब गाड़ी पटना से चली है उसी टाइम ही, उसी से पहले मार्केट से लिया ना, मार्केट से किया गया। और ये दानापुर के आसपास एक स्टेशन है दीनदयाल उपाध्याय, वहां से थोड़ा साइड पे हो गया इन लोगों से बहाने से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। अलीगढ़ शहर में सुबह से ही लाइट अपना तेवर दिखा रही है। जहां एक और लाइट बार बार आ रही है और जा रही है, तो वहीं दूसरी और कई मोहल्ले और इलाकों में ऐसे हैं जहां पर लाइट सुबह से ही नहीं आई है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ शहर में सुबह से ही लाइट अपना तेवर दिखा रही है। जहां एक और लाइट बार बार आ रही है और जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई मोहल्ले और इलाके ऐसे हैं जहां पर लाइट सुबह से नहीं आई है। सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू का कहना है कि आज सुबह 11 बजे से सराय की मोहल्ले में लाइट नहीं है, जिसके कारण लोगों का घरेलू काम भी रुका हुआ है। तो वहीं अशोकनगर निवासी अंकुश शिवाजी का कहना है कि बिजली विभाग को सुबह से कई बार बोलकर आए हैं, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है और घरों के सामने कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में अशोकनगर निवासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। दूसरी तरफ प्रतिभा नगर कॉलोनी निवासियों की लाइट ना होने के कारण जीना दुश्वार हो गया है। उसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने बिजली घर पर जाकर हंगामा काटा और बिजली विभाग के विरोध में नारे लगाए। मैं नरेंद्र व्यास। परेशानी है कि लगभग 5 बजे से अब तक लाइट नहीं आई है। लोगों के इन्वर्टर और तमाम तरह की परेशानियां हो गई हैं। घर में बच्चे बीमार हैं, बड़े बूढ़े बीमार हैं, तमाम आप ये समझिए कि सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पानी नहीं है और पीने तक का पानी नहीं है। आप समझिए परेशानी क्या बताएं, सारी ही बिजली से आप भी समझ सकते हो क्या क्या परेशानी हो सकती है। आप कहाँ पर आए हैं? आप कहाँ पर आए हैं? कहाँ पर आए हैं? बिजली घर भारतवारी। बिजली घर पे आया तो क्या कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई है नहीं, कर्मचारी है, अधिकारी कोई नहीं है। कर्मचारी क्या कह रहे हैं? कर्मचारी कह रहे हैं हमें नहीं पता, अधिकारियों से पता करो। तो फिर क्या कोई कर्मचारियों को कुछ नहीं पता। क्या कह रहे हैं? अधिकारियों को लोगों ने फोन किया तो फोन नहीं उठा रहे हैं। और एक कोई अर्बन करके कंप्लेंट का कंट्रोल रूम बना रखा, वो ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस पर कभी 15 मिनट बोल रहे हैं, कभी 45 मिनट बोल रहे हैं और फिर कोई जवाब ही नहीं दे रहा उस पर ग्रुप पे भी। समस्या ये है कि लाइट नहीं 5 बजे सब तो है शाम के। अच्छा, कुछ भी समाधान नहीं दे रहे। हम जो है अब जो है 15 मिनट के अंदर 400 रुपए जाम लाने वाले हैं हम लोग। 400 रुपए बता रहे हैं, तकलीफ 400 रुपए जा रहे हैं हम लोग पूरी भीड़ जो है हम लोग। तो किसी कर्मचारी से बात करिए आप लोग? कर्मचारी जवाब नहीं दे रहे बिल्कुल भी। मेरे सर में अड्डा लगा, अड्डा मार रहे हैं ये लोग, ईंट मार रहे हैं, ये पथराव हो रहा है, पथराव कर रहे हैं मेरे ऊपर। ये मेरे सर में लगा मेरे जो है। तो किसी से भी बात नहीं हो पा रही? एक्शन फोन नहीं उठा रहा, एडीओ जवाब दे रहा आधे घंटे में दूंगा। जेई जो है जेई अपने घर में बेचते हैं, वो अपने जेई जो है कर्मचारी कोई बात नहीं कर रहा, फोन स्विच ऑफ है। कब से लाइट परेशान कर रही है? 5 बजे सर
शाम के। आज ही कर रही है, इससे पहले भी कर रही है? उससे पहले भी कर रही है, आज ज्यादा कर रही है। जो है आज ज्यादा कर रही है। आज तो हम 15 मिनट में जाम लगाने वाले हैं 60 चौराहे पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांधी ग्राम मलिक में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब ग्राम प्रधान द्वारा गांव में लगी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को हटवा दिया गया। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांधी ग्राम मलिक में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब ग्राम प्रधान द्वारा गांव में लगी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को हटवा दिया गया। प्रतिमा बघेल बाहुल्य इस गांव में हाल ही में स्थापित की गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने न केवल प्रतिमा को हटवाया बल्कि उसे जानबूझकर क्षतिग्रस्त भी किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे जनाक्रोश और भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो कथित रूप से पुलिस ने सुबह 10 बजे से पहले कोई सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और वे ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। फिलहाल लोग मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।